हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सभी का डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली में रिसेंटली जो पुराने व्हीकल्स हैं, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स जो अपनी एंड ऑफ लाइफ स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनको लेके उनको बैन करने को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट दिया है और उसको लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो नीचे वाला आर्टिकल है वो बेसिकली जो पुराने वाहन हैं, जो ऐसे वाहन हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो पाया है, उनका क्या समाधान हो सकता है, जो कबाड़ बनते जा रहे हैं, जो जिनका अभी कोई यूज नहीं है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो नीचे वाले आर्टिकल में डिस्कस हुआ है। जो नीचे वाला आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो बेसिकली जो ऊपर वाला जो दिल्ली फ्यूल जो बैन है ओल्ड व्हीकल्स का, उससे रिलेटेड नहीं है। पर ये एक ऐसा आर्टिकल है जिससे आपको एक सोल्यूशन मिलेगा कि पुराने व्हीकल्स का कैसे हम एक सोल्यूशन अप्रोच कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या कहा है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 1 जुलाई 2025 जो है, उसमें ये कहा है गवर्नमेंट ने कि जो फ्यूल स्टेशंस है, वो जो पुराने व्हीकल्स है, पेट्रोल व्हीकल्स जो 10 ईयर्स से डीजल व्हीकल्स जो 10 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं और पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं, उनको अब जो फ्यूल स्टेशंस है वो पेट्रोल या डीजल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो एंड ऑफ लाइफ स्टेज में पहुंच चुके हैं और ऐसे जो पुराने व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एमिशन, जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा एमिट करते हैं और उससे पोल्यूशन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम इन सारी चीजों को सिर्फ 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है कि 1 जुलाई से जैसे ये आ चुका है, और डीजल व्हीकल्स कितने 10 ईयर्स से जो पुराने हैं और पेट्रोल व्हीकल्स 15 ईयर से पुराने हैं, उनको डिनाई कर दिया फ्यूल देने से। जो फ्यूल स्टेशन है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अब वो फ्यूल नहीं देंगे एज पर गवर्नमेंट मैंडेट। फिर इसके लीगल बेसिस क्या है? एक तो एनजीटी का रूल ऑर्डर आया था 2015 में। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी रूलिंग आई थी 2015 में। और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में रूल आया था to reinforce Motor Vehicle Act and End of Life Vehicle Rules 2025। ओके, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? तो इसमें बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास। ओके, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और इसमें ये रहता है कि फ्यूल स्टेशन पे इस टेक्नोलॉजी को, जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज है, उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। और वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो व्हीकल्स पुराने हैं, जैसे जो डीजल व्हीकल्स 10 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं और पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं, उनका डेटाबेस बेसिकली वाहन रजिस्ट्रेशन, एक जो वाहन डेटाबेस है, उनका ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। तो उस डेटाबेस के बेसिस पे वो जज कर लेगा कि ये व्हीकल्स पुराने हैं। और इस जजमेंट के बेसिस पे जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो जो पेट्रोल या डीजल है वो उन पुराने व्हीकल्स को डिनाई कर सकते हैं। ओके, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, मतलब जो पुराने व्हीकल्स हैं, उनको कंप्लीटली हटाना है। ये पुराने व्हीकल्स कंप्लीटली हट जाएं, जिससे कि जो बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे जो व्हीकल्स, वो जो रोड्स हैं, दिल्ली की रोड से कंप्लीटली रिमूव हो पाए। ओके, क्योंकि इसका स्केल ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि ये व्हीकल्स हट जाते हैं तो जो नेशनल कैपिटल रीजन है कंप्लीटली, उसमें ऑलमोस्ट 62 लाख व्हीकल्स, मतलब दिल्ली, अकेले दिल्ली में, प्लस जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन में हरियाणा, यूपी और राजस्थान का कुछ रीजन है आसपास का, वो इसमें एनसीआर रीजन का पार्ट है। तो उसमें टोटल 62 लाख व्हीकल्स जो हैं, वो ऑलमोस्ट जो एंड ऑफ लाइफ स्टेज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वाली जो स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनको कम्प्लीटली उस जो रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, अब इससे एमिशन कंसर्न्स क्या है? एमिशन कंसर्न्स ये है कि जो ओल्डर व्हीकल्स है, मतलब BS6 अभी हम नॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, उससे पहले जो BS4 नॉर्म्स को यूज किया जा रहा था, उसके कंपेयर में जो BS6 नॉर्म्स वाले व्हीकल्स हैं वो बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 से 5.5 टाइम्स कम पोल्यूशन एमिट करते हैं। ओके, स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर, PM 2.5
PM10 पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट के रूप में हम कह सकते हैं ये एमिट होते हैं। ओके, तो ये जो BS6 नॉर्म्स को जो फॉलो करते हैं वो इनको कम एमिट करते हैं। ओके, पर इसमें क्या कुछ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस भी होंगे, और इसी को लेके जो दिल्ली के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, उन्होंने यही कंसर्न रेज किया है कि अभी इसमें कुछ ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड कंसर्न्स भी हो सकते हैं। इसके साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ANPR, जो हम ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास को जो यूज करेंगे, उसमें जो डेटाबेस है, वाहन डेटाबेस, उसको लेके हो सकता है कि वो ऐसे व्हीकल्स को भी डिटेक्ट कर लें जो कि पुराने ना हो। तो इसको लेके कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो सकते हैं। साथ में ऐसा भी रहता है कि इसमें मेंटेनेंस वाला इशू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ व्हीकल्स हैं जो पुराने हों, पर उनका यदि मेंटेनेंस अच्छा किया हुआ हो तो वो इतना एमिशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्हीकल्स नए हो, पर ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक मेंटेनेंस वाला इशू आ जाएगा। ओके, फिर लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन विथ NCR स्टेट्स। अब इसमें क्या है, ये भी हो सकता है कि कुछ जो डेटा है, मतलब प्रॉपर डेटा ना हो। ओके, जो हम कह सकते हैं जो वाहन डेटाबेस का हम यूज कर रहे हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ डेटा जो है वो इतना पूरा कंप्लीट डेटा उसके पास ना हो। और यदि कंप्लीट डेटा नहीं होगा तो कुछ व्हीकल्स जो हैं वो उसके, जिनको वो डिटेक्ट करेगा, वो व्हीकल्स, ये भी हो सकता है इनको प्रॉपर डिटेक्ट ना किया जाए। ओके, तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? इट रिक्वेस्टेड अ पॉज। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अभी इमीडिएटली उसको एकदम हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी रेज हो सकती है। ओके, और पब्लिक डिसकंटेंट भी देखने को मिल सकता है। फिर इसमें एक्सपर्ट व्यू क्या है कि भाई सिर्फ एज बेस्ड बैंस जो है वही सफिशिएंट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कुछ व्हीकल्स का मेंटेनेंस अच्छा हो और कुछ का पुअर हो, तो सिर्फ एज बेस्ड जो इसमें बैंस का यूज किया जा रहा है वो ही एक इसमें हम क्राइटेरिया को नहीं ले सकते, क्योंकि यही क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है। इसमें और भी बेटर एमिशन स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने जोर दिया है कि हम बेटर एमिशन स्टैंडर्ड्स को यूज करना चाहिए, POC कंप्लाइंस जो हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन पे भी जोर दिया जाना जरूरी है। ओके, फिर ओवरऑल क्या लिमिटेशन है कि जो फ्यूल बैन है, मतलब जैसे जो ये वाला हम बैन कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। जो दिल्ली NCR में इतना पोल्यूशन हो रहा है, जैसे इसमें स्टबल बर्निंग वाली प्रॉब्लम आती है और भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है जो सीवियर पोल्यूशन का रीजन है, तो उसमें फ्यूल बैन जस्ट एक एक हम कह सकते हैं सिर्फ एक मेजर है। इसके अलावा भी और भी मेजर्स लेना इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसके साथ ही जो ये एक और आर्टिकल था, इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी थी कि अभी जैसे जो वाहन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो जिन वाहनों को बैन कर दिया जाएगा, जैसे पेट्रोल व्हीकल्स हो गए और डीजल व्हीकल्स जो पुराने हो गए, उनका क्या करना चाहिए? ये अगर नॉर्मली ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये एक कबाड़ के रूप में पड़े रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर होगी। ओके, और इससे जो हम कह सकते हैं कि एक जो कंजेशन है, व्हीकलर कंजेशन है, वो भी बढ़ेगा, है ना? तो इससे ट्रांसपोर्ट है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इनका एक प्रॉपर समाधान होना जरूरी है, इनका प्रॉपर रिसाइकलिंग होना जरूरी है। और अभी जो भारत में हम बात करें वाहन रिसाइकलिंग उद्योगों की, तो वो अभी क्या है, इनिशियल स्टेज में है। तो इस वजह से उस पे भी काम किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका। और एक हम कह सकते हैं वे फॉरवर्ड में हम अगर ये मेंशन करते हैं तो ये हमारे आंसर को एक होलिस्टिक आंसर बनाएगा। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं तो मैं आपको इससे अवगत करवाती रहूंगी। थैंक यू। स्टे अपडेटेड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल डेफिनेटली पॉजिटिव।